नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद रमेश पे। जैसे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन की अब तक 14 क्लासेस हो चुकी है। आज है रेशियो एंड प्रपोर्शन की 15वीं क्लास पार्ट 15। अब तक जो भी सवाल कराए गए बहुत ही अच्छे सवाल थे, एसएससी में आ सकते हैं, पूरे चांसेस है। आप लोग लगाते रहिए, बिल्कुल भी उन्हें मिस मत करिए। अब जो सवाल आने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे टफ सवाल हैं जिनको करने के तरीके जो मैं बताऊंगा वो तो सरल होंगे, बस समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। वो भी समझाने का जो तरीका होगा वो भी बहुत अच्छा होगा और सरल होगा, जैसे कि आपके दिमाग में एकदम एक बार में ही बैठ जाए, ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा। जो भी दिक्कतें आपको आती हैं या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं 9169528642 पे। कोई भी दिक्कत है किसी भी सवाल में तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल अलाउ नहीं है, मैं लगभग क्लास में बताता रहा हूँ। साथ ही जो बच्चे आज से जुड़ेंगे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली वीडियोस जरूर देखें, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं वो, बहुत ही अच्छे टाइप्स के सवाल हैं, बहुत ही अच्छी उनकी ट्रिक्स है, जिससे आप जब सवाल करेंगे पेपर में लगाने के लिए और उस टाइप के सवाल जब आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे, उनको जल्दी से जल्दी हल कर सकेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ऐसा ही सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, टाइप चेंज हो गया है। पिछले क्लासेस तक कुछ और टाइप के सवाल थे, आज क्या है कुछ और टाइप के सवाल हैं। ये है आपका पहला सवाल। पिछले टाइप जो पिछली क्लास में जो टाइप थे उससे रिलेटेड ही अभी कुछ सवाल और हैं, लेकिन वही सेम टाइप नहीं होगा, उससे रिलेटेड होंगे। सवाल चेंज हो जाएंगे, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन ही बदल जाएगा। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2 और 3 है, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। इसको जो समझाने का तरीका है वो मेरा बहुत सरल है। कई बार क्या होता है कि इसको थोड़ा जटिल बना दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान और डायग्राम के तरीके से समझाऊंगा कि कैसे इस सवाल को जल्दी हल करें। देखिए, अगर ये माने हम अपनी क्या है पृथ्वी है, ये अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या है अपनी पूरी अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक, तो अगर हम इसमें जो रेशियो माने, ठीक, जल या भूमि जो भी हो वो क्या माने, 1:1 का माने, क्या माने 1, तो संपूर्ण पृथ्वी पर ये क्या होगी 2 होगी। बताइए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर अनुपात अगर 1 का हो और सदर्न पे भी 1 का हो, यानी कि क्योंकि ये हाफ हाफ डिवाइडेड है तो पूरी पृथ्वी 2 होगी और नॉर्दर्न 1 होगा, सदर्न क्या होगा 1। जब हम पृथ्वी से तुलना करेंगे तो नॉर्दर्न 2/1 होगा, सदर्न 2/1 होगा। या फिर अगर उल्टा रेशियो जब हम देखेंगे तो सदर्न 1/2 हो जाएगा और नॉर्दर्न 1/2 हो जाएगा। लेकिन वो एसेंशियल किस में होगा, जब सदर्न और नॉर्दर्न का रेशियो दिया होगा। लेकिन यहाँ पर किसका दिया है, पृथ्वी और नॉर्दर्न का दिया है और सदर्न का हमें पूछा गया है। देखिए, भूमि और जल का अनुपात जो दिया गया है वो अर्थ पे कितना है, पृथ्वी पे कितना है, 1:2 का है। टोटल कितना है, 3 है। ठीक, थोड़ा और इधर लिख देते हैं क्योंकि रेशियो अभी चेंज होगा। देखिएगा, बहुत आराम से बताऊंगा आपको, सरल भाषा में समझाऊंगा, आ भी जाएगा और इससे रिलेटेड और सवाल आपको कराएंगे। 1:2, तो इनका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। टोटल काउंट रेशियो कितना आ जाएगा, 3। ऐसे रेशियो के सवाल मैंने आपको कराए भी हैं कि जिनमें हम टोटल रेशियो का मान लेके उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न में क्या है ये रेशियो, 2 और 3 का है, यानी कि ये कितना है वैल्यू, 5 में है। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए इसको 5 से गुणा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 और 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा रेशियो। इसको और थोड़ा नीचे कर देते हैं, नॉर्थ 2:3 यानी कि 5, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। ठीक, अब वही बात देखिए, संपूर्ण पृथ्वी क्या है, 2 भाग हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर कितने भाग है, 2 भाग है, एक नॉर्दर्न का एक सदर्न का। तो पृथ्वी यहाँ पे कितना, इसको अगर गुणा करना होगा तो कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, और नॉर्दर्न को कितने से करना पड़ेगा, तो 1 से करना पड़ेगा। तो जब ये रेशियो हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20
हो जाएगा। इतने में किसी को डाउट? भाई संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात अगर 1:2 बोला गया है तो पृथ्वी क्या होगी? नदन आधा आधा सदन। तो नदन में अगर हम माने कि 1 होगा और सदन में 1 होगा तो संपूर्ण पृथ्वी क्या होगी? 2 रही होगी। नदन उसका 1/2 होगा, यानी कि नदन का जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, सदन का 1/2 आएगा। और 2 क्या है यहाँ पे? संपूर्ण पृथ्वी है। तो नदन साइड कितना है अपना? 1 है, और संपूर्ण पृथ्वी क्या है? 2 भाग में बटी हुई है। और नदन क्या है? उसका 1 भाग है। संपूर्ण पृथ्वी का नदन 1 भाग है और पृथ्वी क्या है? 2 है। अब यहाँ पे देखिए तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? तो दक्षिणी के लिए, सदन के लिए हम क्या करेंगे? अर्थ में अगर 10 है भूमि और जल का अनुपात, यानी कि भूमि का अगर 10 है तो नॉर्थ में अगर 6 है तो साउथ में कितना बचा? 4 बचा। माइनस करना है और कुछ नहीं। अगर अर्थ पे पूरा पानी 20 है और नॉर्थ में अगर 9 है तो सदन पे कितना बचा? 11 बचा। ये रेशियो क्या है? आंसर कि सदन में कितना बचा? 4:11। 4 भूमि और 11 क्या है? जल। यही क्या है इस सवाल का आंसर है कि दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात 4:11 होगा। यही आंसर आपको मिलेगा हर एक सवाल में। ठीक, आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसको नोट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि नॉर्दर्न क्या होगी? संपूर्ण पृथ्वी का 1 भाग होगी, और सदर्न क्या होगा? यानी कि आधा भाग कह लीजिए चाहे। संपूर्ण पृथ्वी का नॉर्दर्न क्या होगा? आधा भाग होगा, आधा भाग सदर्न होगा। पृथ्वी क्या है? पूरी 2 है। ठीक है, 2 का आधा यानी कि ये 1 होगा, तो इसको 1 से गुणा किया। पृथ्वी 2 होगी तो इसको 2 से गुणा किया, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? उसमें नदन और सदन दोनों आते हैं। तो भूमि हो, जल हो, कुछ भी हो, पृथ्वी पर वो 2 ली जाएगी और नदन में वो 1 ली जाएगी, सदन में 1 ली जाएगी। या फिर कह लीजिए नदन में आधा होगा, सदन में भी क्या होगा? आधा होगा। अभी सेम सवाल आपके सामने लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, वैल्यू चेंज करनी थी, बाकी कुछ नहीं करना था। कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 3:8 है। उत्तरी गोलार्ध पर या 2 और 5 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर या क्या होगा? इसको लगा के दिखाइए। पहला सवाल आपको समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ आपको आ भी गया होगा। तो आप इस सवाल को करके दिखाइए। लोगों ने मेरा केवल थका हुआ शरीर देखा है, मेरे मन की हिम्मत नहीं देखी। ऐसे ही समथिंग छोटी छोटी शायरी हम भी बनाते रहते हैं। शायरी कर लीजिए, मोटिवेशन कह लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि आपका शरीर हो सकता है थका हुआ दिखे लोगों को, लेकिन आपके अंदर जो मन की शक्ति है वो बिल्कुल थकी हुई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की बातों पे ना जाएं, उनकी बातों को नज़रअंदाज करके जो अपनी मन की शक्ति है उसको सुनकर आगे बढ़ते रहिए। यही क्या है? लाइफ है। देखिए पृथ्वी पर ये क्या है? 3 और 8 है, यानी कि 11। नॉर्थ पे ये क्या है? 2 और 5, यानी कि 7 है। इसको 7 से और इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 या 21, 7 8 56, 11 दूना 22, 11 पंजे 55। ठीक। अब आपको पता है कि पृथ्वी पूरी क्या है? 2 हमने मानी और नॉर्थ 1 माना, सदर्न 1 माना। तो पृथ्वी को 2 से, नदन को 1 से, तो ये कितना हो जाएगा? 42। ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 112। ये वही रहेगा 55 और 22 ही रहेगा, क्योंकि इसको 1 से गुणा करना था। तो सदन के लिए अब क्या आ जाएगा?
42 में 22 जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 112 में 55 चला गया, कितना आ जाएगा? 47। 47 से आएगा, 57 आ जाएगा। 7 5 12, 5 5 10 11, 57 आ जाएगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। 20:57। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये सवाल, बहुत ही सरल तरीके से था, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको ये मानना है कि संपूर्ण पृथ्वी को अगर हम 2 माने तो नदन उसमें 1 भाग होगा, सदन उसमें 1 भाग होगा, या फिर आधा आधा मान के 1 कर लीजिए, लेकिन वो रेशियो 1-1 का ही रहेगा। तो इसलिए मैंने पृथ्वी को क्या माना? 2 माना। अगर एक मानेंगे तो इसको आधा करना पड़ेगा, उसको आधा कैलकुलेशन आप ही के लिए पड़ जाएगी, इसलिए 2 मानिए, 1-1 में डिवाइड कर दीजिए, बस सिंपल। कोई भी डाउट इस सवाल में या किसी भी सवाल में तो आप बताइए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, सेम टाइप का सवाल है, बस इसमें पृथ्वी की जगह नीला पीला रंग ETC दे दिया गया है, वरना सवाल एकदम सेम है, करना आपको उसी तरीके से है। देखिए नीले और पीले रंग का एक रंगीन चित्र है, चित्र मान लीजिए ये है, ठीक है, जिसमें बोला गया है यदि ऊपरे आधे में, क्या बोला गया? आधे में, तो इसको हम पूरा क्या मानते हैं? ये कितना है? 2 है, तो ये आधा 1 होगा, ये आधा 1 होगा। अब इसमें ब्लू येलो क्या है ऊपरे में? तो 2 और 3 है, और संपूर्ण में कितना है बेटा? 4 और 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलिए भाई, पूरे में जो रेशियो है वो कितना है? 4 और 3 यानी कि 7 है, ठीक। और आधे ऊपर में कितना है? आधे ऊपरी में, तो 2 और 3 यानी कि क्या है? 5 है। तो इसको पहले क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 तिया 15, 7 दूना 14, 7 तिया 21, ठीक। अब हमने कहा कि ऊपरी आधा 1, निचला आधा 1, और संपूर्ण कितना माना? 2 माना। देखिए एक यहाँ पे नहीं मानेंगे क्योंकि वो आधा आधा कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो पूरे को हम क्या करेंगे? 2, और इसको क्या करेंगे? 1 से गुणा कर देंगे, तो ये 40 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। और जब आधे निचले का जब निकालेंगे, यानी कि नीचे आधे का निकालेंगे, तो 40 में 14 हम जब माइनस करेंगे, ये लिख लीजिए नीचे का आधा, तो कितना आ जाएगा? 26, और 30 में 21 किया 9। यही क्या है सवाल का आंसर है। कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, किसी भी प्रकार की समस्या मेरे बच्चों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को तरीके समझ में आ रहे होंगे, बहुत सरल तरीके हैं। ऐसे सरल तरीके शायद ही आपने अभी तक देखे हों, या फिर इतने अच्छे तरीके से शायद ही आपको कोई पढ़ा पाया हो। अब देखिए, नीले और पीले रंग के एक रंगीन चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात 4:3 था। यदि ऊपरी आधे में नीले रंग पीले रंग 2 और 3 हो, तो नीले और पीले रंग का अनुपात निचले हिस्से में क्या था? तो पूरे का हमने माना अगर 2 था तो ऊपरी का 1 और निचले का 1, 4 3 7, आधे का 5। तो हमने क्या किया? दोनों को पहले बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 5 से, नीचे वाले को 7 से गुणा किया, तो रेशियो 20-15 हो गया, नीचे का 14 और 21 हो गया। अब निचले को 1 से करेंगे और पूरे को 2 से, 40 और 30 रेशियो हो गया। अब नीचे का आधा निकालेंगे तो 40 में 14 चला गया, तो ब्लू कितना आ गया? 26 आ गया। 30 में 21 चला गया, तो येलो कितना आ गया? 9 आ गया। यानी कि जो निचले हिस्से में ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो क्या आएगा? 26 और 9 आएगा। नीले और पीले का जो रेशियो है वो 26 और 9 आएगा। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को थोड़ा पास पास मैंने लिख दिया है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश। एक विद्यालय में 1554 छात्र थे। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। सही दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने
हाथ दर्द करने लगता है लिखते लिखते, राइटिंग गंदी बन जाती है। आप लोग लेकिन मेहनत पे ध्यान दीजिए कि मैं मेहनत कितना कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आजकल के ज़माने में जो सब डिजिटल बोर्ड लिए हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैनुअल जो बोर्ड है अपना हाथों से लिखने वाला, उससे प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ा सकूँ और अपना पूरा एफर्ट 100% मैं दे सकूँ। आप लोगों की कृपा हुई, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, आगे मैं बढ़ता रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। देखिए, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। कुछ लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताइए। क्या पूछा गया है? जो लड़के छोड़ के गए विद्यालय, उनकी संख्या का अनुपात बताइए। अगर आपको राइटिंग से कोई दिक्कत भी हो तो मैं सवाल अपनी भाषा में पढ़ता हूँ, तो जो बच्चे लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट की बजाय, जो बच्चे मेहनत करके लिख रहे हैं सवालों को, वो मेरी भाषा सुन के भी सवाल लिख सकते हैं। वीडियो रिवाइंड कर करके आप देख सकते हैं। देखिए, 1554 क्या थे? छात्र थे। ठीक, ये किस में बटे हैं? 4 और 3 में। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4 और 3, यानी कि ये 7 होगा। ठीक, इसको अगर गुणा करें तो 222 होगा। तब क्या आ जाएगा? 1554 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक, यानी कि जो रेशियो और टोटल संख्या दी है वो एकदम सही दी है। अब कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो सबसे पहले आप इसको अगर गुणा करेंगे, देखिए लड़के यानी कि ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है। ठीक, तो 888 क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। गर्ल्स कितनी होंगी? तो गुणे 222 जब आप करेंगे तो 666 क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। तब जाके 1554 पूरे छात्र होंगे। अब 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, तो इसमें तो पहले आप 30 जब जोड़ेंगे तो ये 696 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो रेशियो बन रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, अभी लिख लेते हैं फिर देख। 7:6 बन रहा है, दिख रहा है वहाँ तक? हाँ ठीक, इतना रखिए, फिर बगल में यहाँ लिख देंगे। 7:6 क्या हो रहा था? अंत में जो परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात था 7:6 था। अब 6 का ये जो मल्टीपल है वो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 6 कम 6, फिर 6 कम 6 3 बच जाएगा, 6 छंग 36। ठीक, ये 6 से 116 गुना है क्या? 696। तो रेशियो यहाँ पे भी सेम होगा। इसका अगर 116 गुना जब आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, 812। ठीक, क्या हो जाएगा? 812। क्लियर? तो देखिए, बोला गया था लड़कों ने विद्यालय छोड़ने की संख्या बताइए। तो कितने लोगों ने छोड़ा होगा कि संख्या कितनी हो गई होगी? 812 हो गई होगी। लड़कियों ने तो 30 ज्वाइन किया तो 696 हो गई। लड़कों ने कितने संख्या छोड़ा होगा कि 812 आ गई होगी? तो आप कहेंगे सर जब 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में जब 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी कि लड़कों की संख्या छोड़ने वाली जो है वो कितनी है? 76 है। यही क्या है इस सवाल का आंसर, कि विद्यालय में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो कितनी आई? 76। कुछ नहीं करना था, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, पहले इसे नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन जो होती है वो मैं कभी भी रट्टा नहीं मार के आता हूँ। मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को एकदम रियल फील करा सकूँ कि आप लोगों से कैलकुलेशन करने में क्या दिक्कत होगी, क्या टीचरों से होगी। टीचर आते हैं रट के चले जाते हैं, सारी कैलकुलेशन उनके सामने होती है और लिख देते हैं। देखिए, एक विद्यालय में 1554 छात्र थे। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 3 था। तो 1554 को 4 और 3 में जब हमने बांटा तो लड़के कितने आ गए? 888। गर्ल्स कितनी आ गई? 666। और अगर 666 लड़कियां थी तो 30 और लड़कियों ने क्या किया? प्रवेश लिया।
तो कितनी हो गई, 696 हो गई। घोंसले से चिड़िया की जो आवाज़ है वो आती रहती है कभी कभार। तो कितने आ गए, 696 लड़कियां हो गई। और अंत में जो रेशियो बोला गया है कि परिणाम स्वरूप जब लड़कियां आ गई और लड़के छोड़ के गए तो उसके बाद रेशियो क्या हुआ, 7 और 6 हो गया। तो 6 का गुणा अगर 116 से जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 696। रेशियो में जो मल्टीप्लाई होता है वो आप जानते हैं सेम संख्या से होता है। तो इसको अगर 116 से करेंगे तो ये 812 आ जाएगा। 812 का मतलब है लड़कों ने जो छोड़ने वाली संख्या है वो कितनी है, 76 है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है, नंबर क्या है, 76 है। 76 बॉयज लेफ्ट द स्कूल आफ्टर द 30 गर्ल्स कम इन स्कूल। व्हाट आ इंग्लिश, है ना, लाजवाब। नोट कर लीजिए, बहुत मजेदार सवाल है। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए उसी प्रकार का सवाल है। 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में कर्मचारियों के शहरी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8 और 7 है। 1200 में क्या है, 8 और 7 है, यानी कि 15 गुणे 180। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1200 यानी कि 15 गुणे 80, 180 नहीं 80, 15 8 120 होता है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण हैं, यानी कि कुछ कर्मचारी शामिल हुए जिनमें से 20 ग्रामीण भी शामिल हुए, अनुपात 5 और 4 हो जाता है। नए शहरी कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल हुए होंगे जिनमें हमें 20 क्या दिया था, ग्रामीण शामिल होने की संख्या दी है। हमें क्या निकालना है, शहरी कर्मचारियों की संख्या बतानी है जो शामिल हुए होंगे। तो देखिए 8 गुणे 80 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 64, 7 गुणे 80 तो 7 8 56, 560। ये क्या है अपने पास, पहले क्या दिया है, शहरी, ये शहरी हैं, ये ग्रामीण हैं, ठीक। अब 20 क्या हुए, ग्रामीण शामिल हो गए, ठीक, जिनमें क्या है 20 ग्रामीण है। तो 500 क्या हो गया, 80 हो गया। और टोटल रेशियो यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ, 5 और 4 हुआ। तो 4 को जब हम 580 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 145 गुणे 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा। तो 5 को जब हम 145 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 725। 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 एकम 5, 2 7, 725। तो बोला गया है शहरी कितने आए होंगे। तो पहले तो 60 यहाँ है और प्लस 25 यहाँ, तो यानी कि 85। कितने, 85। तो शहरी शामिल होने की संख्या कितनी है, 85। यही क्या है सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए कि जो शहरी कर्मचारी हैं उनमें कितने लोग शामिल हुए, तो 85 हुए। ग्रामीण में हमें दिया था कि 20 लोग शामिल हुए, शहरी कितने हुए, 85। नोट कर लीजिए, यही इस सवाल का आंसर है। कई बार जानते हैं बताता रहता हूँ आंसर भी आ जाता है, सब कुछ, मन में डाउट भी मेरे नहीं रहता है, लेकिन एक ये ख्याल बना रहता है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, सारी चीज़ें आपको लाइन से बताई हैं कि नहीं। इस बार कई बार क्या होता है, अटक जाता हूँ। जैसे कि इसी क्वेश्चन में था तो यहाँ बार बार 85 इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठा दूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसमें ट्रिक लगानी है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे ही मैंने किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कोई ऐसी ट्रिक नहीं बनाई मैंने अपने आप से कि जो आपको लगे कि टफ है। यही क्वेश्चन था, यही इसका मेथड है और इससे सरल कोई मेथड नहीं। 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में 1200 कर्मचारी थे जिसमें 8 और 7 में कर्मचारी बटे हुए थे। 8 शहरी थे तो 7 ग्रामीण थे।
15 गुणे 80 का जब करेंगे, जब हम 1200 आ जाएगा तो 8 8 64, यानी कि 8 640 क्या थे, शहरी थे। 560 उसमें से क्या थे, ग्रामीण थे। ग्रामीण शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 दी होती तो 580, और लास्ट में जो रेशियो शामिल होने के बाद बना वो क्या बना, 5 और 4। ठीक, तो 4 अगर ग्रामीण शामिल हुए, 4 अगर ग्रामीण का रेशियो अंत में है और शामिल 20 हो गए तो 580 में यानी कि 4 से जब भाग देंगे तो 145 आएगा। तो इसको भी हम 145 से गुणा करेंगे तो 725, और संख्या कितनी थी, 8 8 64 थी। अब कितनी हो गई, 725 हो गई। तो कितने शामिल हो गए, 85, यानी कि शहरी कर्मचारियों के शामिल होने की संख्या क्या आई, 85। यही क्या है सवाल का आंसर। नोट करिए, उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। नोट करिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, बहुत ही खूबसूरत सवाल। 432 वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 4 है। कुछ नए लड़के और लड़कियों के दाखिल होने के बाद लड़कों की संख्या 12 की बढ़ोतरी हो जाती है तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 7-6 हो जाता है। नए लड़कियों की संख्या बताइए जो कि दाखिल हुई। तो देखिए 432 थे जिनका अनुपात कितना है, 5 और 4 है, तो यानी कि 9 गुणे कितना करेंगे, 9 चौक 36, 9 8 72, 48। तो इसको 48 से गुणा, इसको 48 से गुणा, ये अपने पास बॉयज, ये अपने पास गर्ल्स। 540, 4 32, 192। तो दाखिल होने के बाद लड़कों की संख्या में 12 की बढ़ोतरी हो जाती है। बॉयज में क्या होता है, 12 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 12 यहाँ बढ़ा दिए, कितना हो जाएगा, 252। ठीक, अंत में जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, 7 और 6 हो जाता है। तो 7 तियां 21 और 7 छंग 42। तो इसको जब हम 36 से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 216। 6 छंग 36, 6 त्रिक 18 और 3 21, 216। आपको पहाड़ा भी आता हो तो कितनी नई लड़कियां शामिल हुई होंगी, तो आप कहेंगे सर 4 2 6 और प्लस 2 24 नई लड़कियां शामिल हुई होंगी। तो शामिल लड़कियों की जो संख्या है वो क्या आई, 24। यही क्या है सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं था इन सवालों में, बस मैं सोच रहा था कि आपको पढ़ा दूं। ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे आते हैं। नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूं थोड़ी देर के लिए। ऐसे सवाल पेपर में निरंतर पूछे ही जा रहे हैं, कोई भी इनमें डाउट नहीं है। 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना था, 5 और 4 था। 9 का मान क्या आया, 48। तो 5 का 240। बॉयज़ का जिसमें 12 और शामिल हो गए तो 252 हो गया। ये कितना, 7 को अगर 36 से गुणा करेंगे तो 252 आ जाएगा। 6 को अगर 36 से गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा। 192 अगर थी और 216 हो गई तो कितनी नई शामिल हुई, तो 24 नई शामिल हुई। यही क्या था इस सवाल का आंसर था। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप बताइए तुरंत। मैं यही प्रयास कर रहा हूं बार बार कि आपको अपना पूरा 100% दे पाऊँ। ये जो सवाल हैं कई बार मेरे ही मन में डाउट हो जाता है कि आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी किसी भी सवाल में अगर डाउट रह जा रहा है या हल्का सा भी 0.001% भी आपके अगर मन में डाउट रह जा रहा है कि सर ने ये कैसे किया, वो भी आप ज़रूर से ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ मैंने आपको नंबर भी अपना बताया है, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 9169528642 पे। केवल मैसेज करिएगा कि सर आपके इस वीडियो में इस सवाल में ये डाउट है, आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं उतना ही सवाल का वीडियो या फिर एक्सप्लेनेशन आपको भेज दूंगा। जैसे कि बड़ी बड़ी ऐप्स कंपनियां करती हैं ना, वैसे ही मैं करूंगा। उसमें अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए कोशिश करूंगा कि मैं भेज दूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए।
साथ ही साथ आप लोग जल्दी से जल्दी तो नहीं, आराम से अपनी तैयारी करिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सकूँ। आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए। कोई भी अगर डाउट आता हो तो उसके लिए मैं हूँ। मैथ में कोई भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। अपने बाकी के पोर्शन आप लोग तैयार करते रहिए, स्ट्रेटेजी आप लोग अपनी बनाइए। मैं स्ट्रेटजी पे एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने वही है कि बच्चे पढ़ते अपने हिसाब से ही हैं, जो उनका टाइम और प्लान होता है। मैं आपको बता भी पाऊंगा तो मैथ के लिए मैं बेस्ट बता पाऊंगा कि मैथ के लिए आप क्या करिए, 2 से 2.5 घंटे आप मैथ डेली लगाइए। इससे ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इतने में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मेंस में क्या है, सिलेबस बदल चुका है, मैथ का पोर्शन बहुत कम हो चुका है। पहले मैथ के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, अब तो कम हो गया। मैथ और इंग्लिश ही थी पहले, और कुछ तो था नहीं। तो मैथ में आप 2 से 2.5 घंटे दीजिए, इतना बहुत है। बाकी आप जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए, मैं तो यही कहूँगा, और इंग्लिश पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। रीजनिंग आप लोगों की उम्मीद करता हूँ जिसकी मैथ अच्छी हो, मैं वो ज़्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। तो रीजनिंग भी आप लगाइए, 1 से 1.5 घंटे डेली आप रीजनिंग पे भी फोकस करिए, उसके भी सारे चैप्टर आप लगाइए ज़रूर। अब तो बीच बीच में अजीब से सवाल आ जाते हैं रीजनिंग पे भी, नंबर सीरीज़ के तो काफ़ी टफ होते हैं, कई बार आ जाते हैं, फंस जाते हैं तो फंस ही रहते हैं। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप लगातार लगाइए रीजनिंग में, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।